आइडिया नंबर 9 जो कि हमें वाई नेशंस फेल बुक से एक्सट्रैक्ट किया है हमने। आइडिया नंबर 9 को समझने से पहले आपको ये जो वाई नेशंस फेल बुक है इसका ओवरव्यू देखना और इसके जो प्रीवियस आइडियाज़ हैं उनको देखना लाजमी है। तो आइडिया नंबर 9 की बात करते हैं जी। ग्रोथ अंडर एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस इज़ंट इम्पॉसिबल बट इट्स हार्डली सस्टेनेबल। वो कहते हैं जी कि अगर कोई कंट्री हो जहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अदारे हैं, एक्सट्रैक्टिव हैं, मुतहिद नहीं है, उनके में इत्तेहाद नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे ग्रोथ नहीं हो सकती। ग्रोथ हो सकती है, इम्पॉसिबल नहीं है, बट इट्स हार्डली सस्टेनेबल। लेकिन ग्रोथ करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। ये नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं होगी, होगी लेकिन वो सस्टेनेबल होगी, उतनी होगी कि जितना लोगों को फ़ायदा हो सके, या मुश्किल से होगी, या उसको अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। अगर लोग मेहनत करें तो अचीव की जा सकती है। अगर हम सोवियत यूनियन की बात करें, रशिया की बात करें, तो वहाँ पे देखें मोनार्ची सिस्टम है। जो प्यूटिन है वो कितने सालों से प्रेसिडेंट चला आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे जो ग्रोथ है वो हो रही है। वो ग्रोथ होने की वजह यह है कि वहाँ के लोग मुश्किल हालात से लड़ना जानते हैं। तो वहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपको इंक्लूसिव किसी हद तक नहीं दिखते, लेकिन ग्रोथ आपको दिखती है। अगर हम सोवियत यूनियन की बात करें तो 1970 के बाद वो थोड़ा सा बूम होना स्टार्ट होता है। इन्होंने सबसे पहले इनोवेशन स्टार्ट की। जो कोस्मोनॉट था, इन्होंने स्पेस के अंदर भेजा। इनकी जो एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट थी वो 6% थी 1928 से लेकर 1960 तक। लेकिन आज के दौर में देख लें, ड्यू टू ऑयल एंड गैस इनकी जो ग्रोथ रेट है वो 6% से ज़्यादा दिखाई देती है हमें। सवाल ये पैदा होता है कि वहाँ पे फ्यूडलिज़म सिस्टम दिखता है, हमें मोनार्ची सिस्टम दिखता है। इसके बावजूद भी जो रशिया है, जो सोवियत यूनियन है, उसकी ग्रोथ नज़र आती है। उसकी ग्रोथ होने की पहली वजह यह है कि उन्होंने ऐसे कंट्रीज़ को चुना जो कि अंडर डेवलप्ड थे, वहाँ पे काम किया, वहाँ के लोगों को हार्ड वर्किंग बनाया। इसके दूसरा जो हमें देखता है वो ये है कि उन्होंने अपनी जो एग्रीकल्चर को शिफ्ट किया। उन्होंने अपनी इकोनॉमी, उनकी पहले डिपेंड करती थी एग्रीकल्चर पे। उन्होंने देखा कि फ्यूचर में एग्रीकल्चर को रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलेगा, तो उन्होंने अपनी इकोनॉमी को शिफ्ट कर लिया। क्या किया कि एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री पे शिफ्ट कर लिया। तो यही वजह है कि वहाँ पे मोनार्ची सिस्टम होने के बावजूद, वहाँ पे फ्यूडलिज्म सिस्टम होने के बावजूद, वहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। वहाँ पे एक और बात, उन्होंने लेबर के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हुए हैं, और ये भी किया हुआ है कि जो प्रॉपर्टी के राइट्स हैं वो सिर्फ चंद लोगों के पास हैं। इसके बावजूद वहाँ पे एक सिंगल पार्टी की आपको डिक्टेटरशिप दिखती है, लेकिन उन्होंने वहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स अप्लाई किए हुए हैं। वो वहाँ पे जो लेबर्स हैं, वहाँ पे जो आवाम रहने वाली हैं, उन्हें इतनी इनकम ज़रूर देते हैं कि जिससे उनका गुजारा अच्छे तरह हो सके। मतलब कि काम ज़्यादा लेते हैं और पे भी ज़्यादा करते हैं। जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक्सट्रैक्टिव हैं, लेकिन लोग क्या हैं जी, मेहनती हैं। लेकिन इसका जवाब ये है कि जो इकोनॉमिक सक्सेस है वो फ्यूचर में इनकी सस्टेनेबल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस पाए जाते हैं वो एक्सट्रैक्टिव है। वो कभी भी कोलैप्स कर सकते हैं, टूट सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। उनके जो रिसोर्सेज हैं वो एफिशिएंट यूज़ के लिए नहीं हैं जितने होने चाहिए। ग्रोथ के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए वो बहुत ही कम पाई जाती है, कम दिखती हैं हमें। और वहाँ पे जैसी इनोवेशन दिखने को मिलनी चाहिए वैसी इनोवेशन नहीं दिखती हमें। तो जो मोनार्ची सिस्टम होता है, जो डिक्टेटर होता है, वो हमेशा गवर्नमेंट को या मीडिया को कंट्रोल करके रखता है। और जो गवर्नमेंट है, जो मीडिया है, वो यही खबरें बताता है कि जो मुल्क है वो बिल्कुल सही चल रहा है। लेकिन वो किसी ना किसी पॉइंट पे जाके जो लीडर होता है वो मिस्टेक कर ही बैठता है। अगर 1956 की बात की जाए तो सोवियत यूनियन है, उन्होंने इनोवेशन बोनसेस देना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा जी इस कंट्री के अंदर जो इनोवेशन करेगा हम उसको बोनस देंगे, उसकी इनोवेशन को लेके भी आएंगे, मार्केट के अंदर भी लेके आएंगे, इंडस्ट्री के अंदर भी लेके आएंगे, और दूसरा ये कि इन्हें प्लस बोनसेस भी दिए जाएंगे। तो बाद में सोवियत यूनियन को पता लगता है कि अगर ऐसी ही इनोवेशन होती रही तो लेबर क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेव करेंगे और हमारे ख़िलाफ़ क्या कर सकते हैं, बगावत कर सकते हैं। जबकि जो एलीट होता है, जो लीडर होता है, उसकी कोशिश यही होती है कि जो मज़दूर तबका है, लेबर तबका है, उनके पास इतने पैसे हों कि वो अपना गुजारा कर सकें। अगर ये इनोवेशंस करना स्टार्ट हो गए तो मेरी जो एलीट की जो कुर्सी है, जो चेयर है, उसको ख़तरा हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, फिर इनोवेशंस को कम कर दिया।
तो इस स्लाइड में भी वही बात की गई है कि जो एक्सट्रैक्टिव सिस्टम होता है इसमें लीडर जो होता है वो इनोवेशन को डिस्करेज करता है। वो कहते हैं इनोवेशन ना ही हो तो अच्छा है, क्योंकि इनोवेशन से उसकी जो लीड पोजीशन होती है उसको क्या होता है जी, खतरा होता है जी। तो हमें आइडिया नंबर 9 से क्या समझ आता है? आइडिया नंबर 9 में ये समझ आता है कि अगर कोई कंट्री जिसके अंदर एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हों, लेकिन वहाँ की जो आवाम है वो हार्ड वर्किंग हो, तो वहाँ पे जो ग्रोथ है वो इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। लेकिन जो एलीट क्लास के पीपल होते हैं वो इनोवेशंस को नहीं होने देते, जिससे क्या होता है जी, वो समझते हैं कि इनोवेशन उनकी कुर्सी के लिए ख़तरा है, तो वो इनोवेशंस को रोकते हैं। यही वजह है कि जो कंट्री है उसके अंदर इंस्टेबिलिटी आती है और जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है।